नमस्कार। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कक्षा में मेरा पहला दिन। पेज नंबर 5 सब ओपन करें। कक्षा में मेरा पहला दिन। बच्चों, जब हम क्लास में फर्स्ट डे आते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे अपना नाम बताते हैं, अपनी क्लास बताते हैं, अपनी एज बताते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। फर्स्ट लाइन में लिखा है आपका नाम। इसमें आपको हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना है। नेक्स्ट लाइन है आपकी कक्षा। इसमें आपको अपनी क्लास बतानी है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे प्रथम। थर्ड लाइन में लिखा है आपकी आयु। इसमें जो आपकी एज है वो इसमें लिखनी है। जैसे कोई 6 ईयर का होगा तो वो 6 वर्ष लिखेगा, कोई 7 ईयर का होगा तो वो 7 वर्ष लिखेगा। इसी तरीके से आपको ये इंट्रोडक्शन फिल करना है। अब हम पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनती है। हमारे स्वर कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये हमारे स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और हमारे व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झा से झंडा, अड़ा खाली। इसी तरीके से ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, अड़ा खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धन, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम, स से षटकोण, स से साइकिल, ह से हाथ। ये हमारे व्यंजन हैं। बच्चों, जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। जब हम किसी व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगाते हैं, जैसे क हमारा व्यंजन है और ई हमारा स्वर है। अगर हम क कबूतर पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वह क्या बनेगा? की। तो स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनती है। हमारी वर्णमाला में अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स से श्रमिक, अणा खाली, ढ से ढक्कन। अब हम पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर है 8। फर्स्ट नंबर है, ये है हमारी मात्राएं। इसे हम पढ़कर मात्राएं देखकर रीड करेंगे। जैसे छोटा आ पर कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ पर आ का डंडा लगाकर
बड़े आ की मात्रा बनती है। ठीक है, छोटी ई पर हम छोटी ई की भी मात्रा लगाई जाती है। इसी तरीके से ये सारी मात्राएं लगाई जाती हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। ग्रीन कलर के हरे रंग के जो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें हमारे क्या है, व्यंजन। जैसे फ में अगर हम ल को जोड़ेंगे तो वो एक नया शब्द बनेगा, जैसे फल। इसी तरीके से हम बाकी के व्यंजन में ल व्यंजन को जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, जैसे ज के साथ ल जोड़ेंगे तो वो क्या नया शब्द बनेगा, जल। प व्यंजन में हम ल शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पल। इसी तरीके से बल। नेक्स्ट चल। अब हम ख वाले क्वेश्चन पर आएंगे, जिसमें ब्लू कलर के ब्लॉक में 5 व्यंजन लिखे हुए हैं। क से कबूतर, ड से डमरू, म से मछली, प से पतंग, फ से फल। अब हम इन व्यंजन में र जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। जैसे हमने फल ये शब्द बनाया था, तो हम क में क्या प्लस करेंगे, र से रथ। अब हम नया शब्द क्या बनाएंगे, कर, डर, मर, पर, फर। तो हमारे नए शब्द बन गए। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वर्णमाला के सभी वर्गों के पहले वर्ण एक गुब्बारे पर लिखे हैं। अन्य खाली गुब्बारों पर आप छूटे हुए वर्णों को लिखिए। पेज नंबर 7 पर हमने व्यंजन ये वर्णमाला पढ़ी थी। जैसे क से कबूतर। अब बाकी के जो गुब्बारे बचे हैं उनमें हम आगे के व्यंजन लिखेंगे। जैसे ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और अणा खाली। इसी तरीके से ऑरेंज कलर के जो बैलून हैं उस पर पहले बैलून में च से चम्मच लिखा हुआ है, तो हम बाकी की वर्णमाला पूरी करेंगे। जैसे छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अणा खाली। इसी तरीके से नीले रंग के बैलून में ट वर्ण लिखा हुआ है, ट व्यंजन लिखा हुआ है, जिसे हम आगे की वर्णमाला लिखकर पूरा करेंगे। इसी तरीके से पैरेट कलर के बैलून में हम त वर्णमाला पूरी करेंगे। इसी तरीके से बैगनी रंग के बैलून में हम प वर्णमाला को पूरा करेंगे। इसी तरीके से यह वर्णमाला पूरी हो जाएगी। अब हम पेज नंबर 9 ओपन करेंगे और 4th नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वर्णों के साथ सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा कीजिए। क नंबर पर ध से धनुष लिखा हुआ है। ब्रैकेट में 2 व्यंजन दे रखे हैं, व और न। इन दोनों में से हमें एक व्यंजन चुनकर ध के साथ मिलाना है और एक नया शब्द बनाना है। तो हम ध में न जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धन। इसी तरीके से ख में शलजम लिखा हुआ है और गैप देकर र से रथ लिखा हुआ है। ब्रैकेट में 2 व्यंजन दे रखे हैं, क कबूतर और ह से हाथी। तो इसमें हम
ह को चुनेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा शहर। इसी तरीके से ग नंबर पर देखेंगे मन। घ नंबर पर देखेंगे नगर। ड़ नंबर पर देखेंगे तन। च नंबर पर देखेंगे कमल। हमें जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं व्यंजन, उनमें से सही व्यंजन छांटकर नया शब्द बनाना है। तो हम 6 से छतरी वाले नंबर पे आएंगे, लिखेंगे उपवन। अब हम ज नंबर को पूरा करेंगे, शबनम। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक अभिव्यक्ति में प्रत्येक चित्र के नीचे कुछ वर्ण दिए हुए हैं। चित्र का नाम जिस वर्ण से शुरू होता है उस पर गोला लगाइए। ये जो पिक्चर दे रखी है वह जिस व्यंजन से शुरू हो रही है उसमें हमें सर्कल लिखना है, लगाना है। जैसे क नंबर है, क नंबर के पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, महल जैसा देख रहे हैं। तो 3 व्यंजन लिखे हुए हैं नीचे, शलम। तो महल हमारा म व्यंजन से शुरू होता है, तो हम म पर सर्कल लिखेंगे। इसी तरीके से ख नंबर में लडश। तो ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, श। शरबत। ग नंबर में हमें क्या दिख रहा है ये पिक्चर में, मटर। तो हम म पर सर्कल करेंगे। घ नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लकम। तो ये क्या दिखा बच्चों, ये फ्लावर है कमल। तो हम क पर सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आगे ड़ नंबर पे टमस। तो यह टांगा है, इसीलिए हमारा शब्द ट से शुरू होगा। ट पर सर्कल करेंगे। च नंबर पर ये क्या दिखाई दे रहा है, घर। तो हम क्या, किस पर सर्कल करेंगे, घ पर, घ से घर पर। 6 नंबर पर आएंगे अब हम। इसमें आपको कौन से 3 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, पलन। तो यह किससे शुरू होगा, हम किस पर सर्कल करेंगे, न पर। इस पिक्चर में हमें नल दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसे न पर सर्कल करेंगे। ज नंबर पर आएंगे, शकल। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, कलश। तो हम क को सर्कल करेंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा झ नंबर पर कद। तो ये क्या है, अदरक। तो हम किस पर करेंगे सर्कल, अ से अदरक पर। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक हम इसे रीड करके रखेंगे। ओके।